अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम एनाटॉमी स्टार्ट करने लगे हैं। एनाटॉमी के आपके 3 क्रेडिट आवर्स हैं। तो इसका मतलब है कि एनाटॉमी का जो आपका पेपर है वो आपका 90 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपके 45 जो है ना एमसीक्यूज होंगे और 45 मार्क्स के आपके एसयूज होंगे। एनाटॉमी के लिए आपने 3 बुक्स को फॉलो करना है। एक तो आपने करना है रॉसन विल्सन को, दूसरा आपने करना है मेडिकल हिस्टोलॉजी को बाय लाइक हुसैन की, और दूसरा आपने करना है जनरल एनाटॉमी को, जो कि आपकी वो रेड कलर की छोटी सी बुक है। अब आपके तकरीबन एनाटॉमी के 10 चैप्टर हैं और हर चैप्टर जो है ना आपने डिफरेंट बुक से ऑलमोस्ट कर रहे हो। आपका यूनिट 1 जो है जनरल एनाटॉमी, इसको आप करोगे जनरल एनाटॉमी की वो जो आपकी बुक है वहाँ से करोगे। और इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं वो हैं प्लेन, एक्सिस, जनरल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, बोन, कार्टिलेज, जॉइंट और मसल। ये जितने भी टॉपिक हैं इन्हें आप जनरल एनाटॉमी की जो बुक है वहाँ से कवर अप करोगे। उस बुक से आपके 5 एमसीक्यूज और 1 एससीक्यूज आएंगे, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो आपका आ रहा है जनरल एनाटॉमी से। नेक्स्ट आपका है ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, और चैप्टर नंबर 8 ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन। बच्चों ये जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक, ये सारे के सारे आपने चैप्टर करने हैं रॉसन विल्सन से, और वहाँ से आपका तकरीबन पेपर आ रहा है 60 मार्क्स का। यानी कि 10 नंबर का पेपर आपका आ रहा है जीए से, जनरल एनाटॉमी से। 60 नंबर का पेपर आपका आ रहा है रॉसन विल्सन से, जो कि आपके ये जितने भी ग्रॉस एनाटॉमी वाले चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो 2 चैप्टर बच जाते हैं वो हैं हिस्टो के, जो कि हमारे पास हिस्टोलॉजी ऑफ सेल, टिश्यू, एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा आपका हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन, कार्टिलेज, मसल एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फॉइड एंड द ब्लड। ये जितने भी चैप्टर हैं ना, ये सारे के सारे चैप्टर जो है ना हम मेडिकल हिस्टोलॉजी से कवर अप करेंगे, और वहाँ से तकरीबन आपका 5-5 नंबर के, यानी कि इन चैप्टर से एमसीक्यूज आ रहे हैं और 1 एससीक्यूज आ रहे हैं। तकरीबन आपका टोटल 15 नंबर का पेपर यहाँ से आ रहा है, और 65 का आएगा उधर से आपका रॉसन विल्सन से। यानी 10 नंबर का आपका आ रहा है जीए का, जीए से 65 मार्क्स का आपका आ रहा है रॉसन विल्सन से, और 15 नंबर का आपका आ रहा है हिस्टो की बुक से। बच्चों आई होप को आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो क्लियर हो गई होगी। अब हम आपका एनाटॉमी का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी का फर्स्ट यूनिट है उसको आज हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बच्चों एनाटॉमी की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है कि एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे फंक्शन टुगेदर। यानी कि एनाटॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप क्या करते हो कि ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बॉडी ही है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आप उसकी क्या करते हो, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो और उसके पार्ट्स को स्टडी कर रहे हो। और यानी कि आप फिजिकली कंप्लीट उस बॉडी को स्टडी करते हो, और उस बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका फिर फंक्शन जो है ना दूसरे बॉडी के साथ है, रिलेशनशिप के साथ, यानी कि उसका फंक्शन जो दूसरे बॉडी ऑर्गन के साथ ये मिल मिला के कर रहा होता है, उसको भी आप स्टडी करते हो। तो एनाटॉमी के अंदर बेसिकली आप क्या करो कि फिजिकल स्ट्रक्चर है ना उनकी स्टडी करे हो। नेक्स्ट हम एनाटॉमी की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी की 2 टाइप्स हैं, एक है ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरी है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर आप उन ऑर्गन्स को, उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हो दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई एंड इंक्लूडिंग ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सिस्टम। यानी कि आप उन ऑर्गन्स को स्टडी करते हो, उन टिश्यूज सिस्टम को स्टडी करते हो, और जो कि आप अपनी आम इंसानी आंख के साथ देख सकते हो, जो आपको नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल एनाटॉमी है। फिजिकल एनाटॉमी के अंदर आप उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हो जिनको, यानी कि आप को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। यानी कि माइक्रोस्कोप की इस्तेमाल करके आप उनकी एनाटॉमी को पढ़ते हो। लाइक यानी कि अगर आपने किडनी, लिवर, इन चीज़ों को यानी कि आप अपनी आम आँख से देख सकते हो, तो ये सारे के सारे हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी में आएंगे। लेकिन फर्दर अगर आप उसकी स्टडी करते हो लीवर की, किडनी की, इनके सेल्स की, इनकी एपिथेलियम की, इनके टिश्यूज़ की, तो अब आपको उनकी स्टडी करने के लिए आपको चाहिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत। तो अब वो सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की। बच्चों एनाटॉमिकल पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन आपका, ये आपका एससीक्यू भी आ सकता है। एनाटॉमिकल पोजीशन जो है ना, अब इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन एनाटॉमिकल पोजीशन, व्हाट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है कि एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर एक बंदा जो है, पेशेंट है या कोई भी नॉर्मल इंसान है, वो क्या होगा कि स्टैंडिंग होगा एक स्ट्रेट अपराइट पोजीशन के अंदर, यानी कि आप सीधा खड़ा है, उसके जो हेड एंड आइट्स हैं डायरेक्टेड स्ट्रेट अहेड, यानी कि आप का सर बिल्कुल सीधा है और बिल्कुल सीधी ही डायरेक्शन के अंदर आप अपनी आंखों से देख रहे हो। उसके बाद अपर लिम्स एट द साइड, यानी कि आपके अपर लिम्स जो आपके बाजू हैं अपर लिम्स में आते हैं, ये दोनों आपके साइड्स पे प्रेजेंट होंगी, और अपर लिम्स स्लाइटली अवे फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक कहते हैं हमारे पेट वाले हिस्से को, यानी कि आपके ट्रंक से जो है ना ये स्लाइटली अवे होंगी, जैसा कि पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हो। उसके बाद पाम फेसिंग फॉरवर्ड, यानी कि हथेलियों का जो रुख होगा वो भी बिल्कुल सीधा होगा, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर के अंदर भी क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। और दूसरा थंब पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, और थंब की जो पोजीशन होगी ना वो भी हमारे पास अवे होगी फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से दूर होगी। और लोअर लिम्ब जो आपका नीचे वाला हिस्सा है, लोअर लिम्ब है, वो एक पैरेलल पोजीशन के अंदर है, और आपके जो पाँव हैं, फीट हैं, वो फ्लैट यानी कि बिल्कुल सीधे ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, और फेसिंग फॉरवर्ड और बिल्कुल एक फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे एक क्लियर और एक्यूरेट एनाटॉमिकल पोजीशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एनाटॉमिकल पोजीशन इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस posture that is used to in anatomy to describe the location and position of the body parts, यानी कि जिसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, बॉडी की लोकेशन और पोजीशन को स्टडी करते हो। बच्चों एनाटॉमिकल पोजीशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब देखो जब आप फर्दर एनाटॉमी पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर आप हर बात पे ये नहीं कहोगे कि भाई सर ऊपर आता है, पाँव नीचे आते हैं, या फिर बाजू साइड पे थे, तब आप एनाटॉमिकल वर्ड्स यानी कि मेडिकल लैंग्वेज के जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनको आप यूज़ करोगे। तो एनाटॉमिकल पोजीशंस को स्टडी करना हमें हेल्पफुल करता है कि आप बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी लोकेशन को स्टडी करो, और बॉडी के जो पार्ट्स की पोजीशन है उनको एक्यूरेटली स्टडी करो। जिस तरह से आप फिर जब ये अगर आप कह रहे हो कि आपका नोज यानी कि बिल्कुल दरमियान में है, आपकी बॉडी के अलाइनमेंट के अंदर मिड लाइन पे प्रेजेंट है, तो फिर आप उसको ये नहीं कहोगे कि नाक दरमियान में प्रेजेंट, फिर आप कहोगे कि नोज इज प्रेजेंट ऑन अ मिड लाइन। और अगर आप आइज़ की बात कर रहे हो, तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि आंखें नोज से साइड पे प्रेजेंट साइड पे हैं, तब आप कहोगे कि नो आइज़ आर लेटरल टू दी नोज। यानी कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन को स्टडी करने का फ़ायदा ये है कि आप मेडिकली यानी कि किसी भी एक्यूरेट मैनर के अंदर किसी दूसरे को भी बता सकते हो। तो इस तरह से एनाटॉमिकल पोजीशन हमारी लोकेशन में और बॉडी की पोजीशन पार्ट्स की पोजीशन को डिस्क्राइब करने में मदद करती है। इन अ पर्सन स्टैंडिंग एरेक्ट, अब यहाँ से इसकी एक्यूरेटली डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। अगर आपकी डिफाइन आ जाती है कि व्हाट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन, तो आपने राइट करना है कि अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग एरेक्ट एंड फेसिंग फॉरवर्ड एंड अपर limbs are by sides, and the palms of the hands are directed forward, and the lower limbs are together, and the sole of the feet are on the ground, and the toes are pointing forward। तो बच्चों आई हो यहाँ से आई होप कि आपको जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और यहाँ से आप लोगों ने डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से याद करनी है। बच्चों अब इसी एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग ही फर्दर हम प्लेन और एक्सिस को भी डिस्कस करेंगे। बच्चों आपके जो प्लेन्स हैं वो एक इमेजिनरी सर्फिसेज है, यानी कि प्लेन को एक इमेजिनरी सर्फिस है, एक इमेजिनरी तौर के ऊपर आप यानी कि इमेजिन कर लेते हो। तो फर्स्ट वन हमारा प्लेन जो है वो है सैगिटल प्लेन। सैगिटल प्लेन जो है ना बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, जैसा कि हमने एनाटॉमिकल पोजीशन में अभी हमने देखा था कि अब ये देखो एक बंदा सीधा खड़ा है, तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इसको यानी कि बिल्कुल दरमियान से हम यहाँ से इसको कट यानी कि लाते हैं, ये उसकी एक मिड लाइन है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट। खैर मुझसे तो टेढ़ी हो गई है, लेकिन आप इसको यानी कि इमेजिनरी आप इसको सीधा बिल्कुल दरमियान में यानी कि कट करते हो, तो ये एक मिड लाइन है बॉडी की, और ये इसकी अब राइट साइड हो जाएगी, और नेक्स्ट उसकी ये हमारे पास एक लेफ्ट साइड हो जाएगी, जैसा कि इस पिक्चर के अंदर भी क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से वो कहता है कि सैगिटल प्लेन जो है ना आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट दो हिस्सों के अंदर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, जबकि मिड सैगिटल मीडियन प्लेन जो है वो आपकी बॉडी को दो इक्वल लेफ्ट और राइट हिस्सों के अंदर हाफ्स के अंदर तकसीम कर रहा होता है, जबकि पैरासैगिटल प्लेन जो है ना वो आपकी बॉडी को वो अनइक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट के अंदर जो है ना डिवाइड कर देता है, और फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट जो होती है ना वो इसी प्लेन के अंदर ही यानी कि आपकी
परफॉर्म होती हैं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को फर्दर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद फ्रंटल और कोरोनल प्लेन दोनों एक ही नाम है, फ्रंटल और कोरोनल, यानी कि फ्रंटल और कोरोनल प्लेन जो एक वर्टिकल प्लेन है जो कि राइट एंगल पे प्रेजेंट होता है मीडियन प्लेन की, यानी कि मीडियन प्लेन के बिल्कुल राइट एंगल के ऊपर होता है। और कोरोनल प्लेन जो है ना वो आपकी बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर दो हिस्सों में तकसीम करा है, यानी कि अगर आप अपनी बॉडी को जिस तरह से आपने मिड लाइन दरमियान में कट किया था, इसी तरह से स्कल को अगर आप बीच में से कट करते हो, यानी कि तो बॉडी को, यानी कि एक अपर उसका फ्रंट वाला हिस्सा और दूसरा बैक वाला हिस्सा है, यानी कि जो है पोस्टीरियर हिस्सा, इसके दरमियान में कट करते हो तो फिर आपको एक फ्रंटल प्लेन आपको मिलता है। और यहाँ पे अडक्शन और अबडक्शन मूवमेंट जो होगी ना वो इस प्लेन के अंदर हम परफॉर्म करेंगे। अबडक्शन और अडक्शन जो है ना वो हम फर्दर आगे भी डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसवर्स प्लेन, जिसका दूसरा नाम हॉरिजेंटल प्लेन भी है। ये हमारे पास एक राइट एंगल के ऊपर प्रेजेंट होता है जो कि बोथ मीडियन और कोरोनल प्लेन ये इनके यानी कि साथ ही मौजूद होता है। और ये एक हॉरिजेंटल प्लेन है जो कि बॉडी को डिवाइड करी होती है दो हिस्सों में, एक तो अपर पार्ट में और दूसरा लोअर पार्ट के अंदर। बच्चों नेक्स्ट इसकी आगे पिक्चर्स दी गई हैं, हम वहाँ से इसको स्टडी करते हैं। जैसे कि ये आपको यहाँ पे नज़र आ स्कल के अकॉर्डिंग अब देखो, अगर हम बात करें तो इसने क्या किया कि स्कल को एक इमेजिनरी तौर के ऊपर यानी कि मिड लाइन पे कट किया और एक राइट और लेफ्ट हिस्से के अंदर तकसीम कर दिया। इसको अब हम कहेंगे सेगिटल प्लेन। दूसरा फ्रंटल प्लेन क्या करेगा, अब देखो स्कल को आपने दरमियान में से कट किया, एक बैक और फ्रंट इस हिस्से में, यानी कि बैक और फ्रंट दो हिस्सों में, यानी कि प्लेन डिवाइड कर दिया हिस्सों में, तो इसको हम कहेंगे फ्रंटल प्लेन। दूसरा हमारे पास टॉप और बॉटम, यानी कि ट्रांसवर्स प्लेन ने क्या किया कि हॉरिजेंटली बॉडी को यानी कि स्कल को कट कर दिया और डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला हिस्सा टॉप यानी कि पार्ट में और दूसरा बॉटम नीचे वाले हिस्से के अंदर। अब इसी तरह से अगर ये तो हमने स्कल के अकॉर्डिंगली बात की, अब अगर हम करें इसके कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो सैगिटल प्लेन ने क्या किया, आपने मिड लाइन पे कट किया तो उसने आपको एक इक्वली राइट, ये पेशेंट की राइट साइड हो गई और ये पेशेंट की लेफ्ट साइड हो गई, बिल्कुल इसी तरह से, यानी कि उसने राइट और लेफ्ट दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब जो सैगिटल प्लेन है, फ्रंटल प्लेन है, इसके अंदर सॉरी सैगिटल नहीं, फ्रंटल प्लेन में क्या किया कि बॉडी को इंटीरियर, ये पेशेंट का इंटीरियर पार्ट हो गया, पीछे वाला जो हो गया वो पोस्टीरियर पार्ट हो गया, यानी कि आपने पेशेंट को क्या किया, दो यानी कि उसका जो अगर आप पेशेंट आपके सामने खड़ा है तो यानी कि आपने उस इंटीरियर और पोस्टीरियरली अगर दरमियान में से कट किया तो आपने उसको फ्रंट और बैक दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर क्या करते हो कि आप पेशेंट के ट्रंक, यानी कि अगर यानी कि यहाँ पे आप कट कर रहे हो तो ये पेशेंट का एक एक ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, नीचे वाला हिस्सा दो हिस्से अलग हो गए ना, इसी तरह से यानी कि ये उसका टॉप और ये उसका हो गया बॉटम। यानी कि ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर क्या किया कि आपने हॉरिजेंटली यानी कि एक इमेजिनरी लाइन के अकॉर्डिंगली आपने बॉडी को डिवाइड कर दिया। बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं एक्सिस को। एक्सिस जो है ना एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो कि हमारे पास प्लेन्स के जो है ना परपेंडिकुलरली हम उन्हें ड्रॉ कर रहे होते हैं। सैगिटल प्लेन क्या है, वो जो सैगिटल एक्सिस है, जिस सैगिटल प्लेन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब है सैगिटल एक्सिस। सैगिटल एक्सिस जो है ना वो फ्रंट और बैक पे यानी कि प्रेजेंट होता है और ये फ्रंटल प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है। अब फ्रंटल एक्सिस और कोरोनल एक्सिस जो है ना ये साइड टू साइड प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा ये सैगिटल प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि फ्रंटल प्लेन और जो है ना वो साइड टू साइड चलता है, रन्स फ्रॉम साइड टू साइड और परपेंडिकुलर है किसके, सैगिटल प्लेन के। वो जो नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस, जिसका दूसरा नाम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी है, ये टॉप और बॉटम यानी कि रन करता है और ये परपेंडिकुलर है किसके, ट्रांसवर्स प्लेन के। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीरियर और पोस्टीरियर। जैसे इंटीरियर आप कहते हो बाहर वाला, पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला या बैक हिस्सा, इसी तरह से इंटीरियर, इंटीरियर जो है ना वो आपका क्या है, बाहर वाला। इंटीरियर का एक दूसरा नाम है यानी वेंट्रल और पोस्टीरियर का दूसरा नाम है डोर्सल, यानी इंटीरियर और वेंट्रल, पोस्टीरियर और डोर्सल। ये हम यूज करते हैं फ्रंट और बैक यानी कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपकी बॉडी की, जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल दी हुई है कि जिस तरह से आप कह रहे हो नोज जिस तरह से मिड लाइन पे प्रेजेंट है, तो नोज इज ऑन अ इंटीरियर साइड ऑफ द हेड, यानी कि नोज क्या है, अगर आप अपने हेड को अपने सर के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब कर रहे हो नोज को, तो आप क्या कहोगे कि नोज इज द इंटीरियर ऑफ द साइड ऑफ द हेड एंड बटोक्स आर द
पोस्टीरियर साइड ऑफ द बैक और बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास पाल्मर और डोर्सल। पाल्मर जो है ना, जिस तरह से पाम यानी कि आपकी हथेली, आप अपने हाथों के अकॉर्डिंग यानी कि आपकी हथेली जो है ना उसके अकॉर्डिंगली ही आप डिस्क्राइब करते हो पाल्मर और डोर्सल सरफेस को। अब क्या है कि डिस्क्राइब द है पाल्मर्स एंड डोर्सल सरफेस डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द हैंड, एंड दीज टर्म पाल्मर एंड डोर्सल सरफेस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिस्पेक्टिवली। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटर एंड डोर्सल। प्लांटर जो है ना, इसको हम करते हैं अकॉर्डिंग टू दी फूड डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, यानी कि आप अपने पाँव के अकॉर्डिंगली, जिस तरह से पाल्मर अपने आप हथेलियों के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर रहे हो, तो इसी तरह से प्लांटर सरफेस को आप अपने फूड के अकॉर्डिंग, पाँव के अकॉर्डिंग जो है ना डिस्क्राइब कर रहे हो। इस टर्म में प्लांटर सरफेस जो है ना रेफर टू द सोल ऑफ द फूड, एंड डोर्सल सरफेस दैट इंडिकेट द अपर यानी टॉप सरफेस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियल और लेटरल। मीडियल जस्ट लाइक अ मिडलाइन, और लेटरल हमारे पास अवे फ्रॉम द मिड लाइन। यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ही अच्छी दी हुई है कि स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियर टू द मिड लाइन, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो आपकी मिड लाइन यानी कि आपकी मिड लाइन के करीब मौजूद है वो आपका मीडियल है। दूसरा जो आपकी मिड लाइन से दूर है वो आपका लेटरल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सुपीरियर एंड इन्फीरियर। द टर्म सुपीरियर, जिसका सुपीरियर जिस तरह से बेटा अगर लफ्जी सुपीरियर का बेटा जैसे आप लोगों को लफ्जी मतलब भी पता है, सुपीरियर का मतलब होता है आला, ऊपर वाला। बिल्कुल इसी तरह से इन्फीरियर यानी जो आपके नीचे है, जैसे आप कहते हो कि ही इज इन्फीरियर यानी कि आपका नीचे वाला। तो एनाटॉमी की टर्म में सुपीरियर और इन्फीरियर का मतलब होता है, सुपीरियर होता है क्रेनियल यानी कि आपके हेड वाला हिस्सा, आपके स्कल वाला हिस्सा, स्फेलिक ये आपका सुपीरियर पार्ट है, और इन्फीरियर अब आपकी अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन या बॉडी के हवाले से क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा जो आपकी डाउन बॉडी है। तो यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। द टर्म सुपीरियर cranial cephalic and the inferior caudal denote the level relatively high or low with the reference to the upper and the lower ends of the body, यानी कि upper और lower end of the body जो है ना उसके लिए डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका हेड जो है ना वो सुपीरियर एंड ऑफ द बॉडी पे, जबकि आपका फीट जो है ना वो इन्फीरियर यानी कि नीचे वाले एंड ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। प्रोक्सिमल और डिस्टल जो है ना ये डिस्क्राइब करती हैं पोजीशन को रिलेटिव टू द कोर रूट एंड अटैच टू द एंड ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, यानी कि प्रोक्सिमल जो है ना वो क्लोज होगा। प्रोक्सिमल का मतलब है क्लोजर, जबकि हमारे पास प्रॉक्सिमल जो है ना वो हमारे पास क्लोजर है टू द कोर, एंड द डिस्टल का मतलब होता है अवे। डिस्टल जो है ना फर्दर अवे फ्रॉम कोर, यानी कि अगर आप एक मिड लाइन फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो यानी कि प्रोक्सिमल जो होगा नज़दीक वाला हिस्सा होगा, क्लोज वाला हिस्सा होगा, जबकि हमारे पास डिस्टल जो है ना वो अवे दूर वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे जैसा एग्जांपल में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि इन द अपर लिम्ब द शोल्डर इज प्रोक्सिमल टू द एल्बो, यानी कि आपका जो शोल्डर है आपका कंधा है वो प्रोक्सिमल है आपकी एल्बो कोहनी से, जबकि हैंड जो है आपके हाथ हैं वो क्या है, डिस्टल है यानी दूर है टू दी एल्बो, क्योंकि हाथ जो है ना वो हमारी एल्बो से दूर हो रही हैं, डिस्टल हो रही है ना, तो इसी तरह से वो दूर है। जिस तरह से मीडियल और लेटरल था वो हमने मिडलाइन के अकॉर्डिंग किया था, अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है ना ये हम बॉडी ऑर्गन को आपस में ही एक दूसरे से दूर या नज़दीक यानी कि करके उसके अकॉर्डिंग ही हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल जैसे कि हमें पता है बलाई सतह या फिर ऊपर वाला हिस्सा सुपरफिशियल, डीप जो होगा वो अंदर वाला होगा। अब एनाटॉमी के अंदर क्या होगा कि द टर्म दैट डिनोट द पोजीशन रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ द बॉडी or given structure, and the superficial is closer to the surface whereas deep is the further away from the surface, यानी कि superficial क्या होगा जो surface के close है, जबकि deep क्या है वो away है फ्रॉम दी सरफेस जो कि सरफेस से दूर है। यहाँ एग्जांपल जिस तरह से दी हुई है कि स्किन जो हमारे पास क्या है सुपरफिशियल प्रेजेंट है, सुपरफिशियली प्रेजेंट है रिप से, जबकि हार्ट जो है वो डीप प्रेजेंट है रिप्स के, क्योंकि ऊपर से रिप्स आ गई फिर अंदर से आपका हार्ट आ गया प्रोटेक्टेड होके। तो अब क्या है सबसे पहले आ गई आपकी स्किन, फिर आपकी आगे रिप्स, फिर आपका आ गया हार्ट। इसी तरह से अब क्या कहोगे कि आप कि स्किन जो है वो सुपरफिशियल है
रिब्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हार्ट जो है ना वो डीप है अकॉर्डिंग टू द रिब्स। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको पता है, इंटरनल यानी अंदर वाला, एक्सटर्नल बाहर वाला। ये लोकेशन को डिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर और स्पेसिस, यानी कि आप रिलेटिव टू द स्ट्रक्चर और स्पेस के अकॉर्डिंग यानी कि आप लोकेशन को डिस्क्राइब करते हो। इंटरनल क्या होगा, इनसाइड द स्ट्रक्चर, एंड एक्सटर्नल आउटसाइड द स्ट्रक्चर। इंटरनल क्या है, इनसाइड स्ट्रक्चर जो आपके अंदर वाले स्ट्रक्चर हैं, और जो एक्सटर्नल है वो आउटसाइड स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे जो ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि जिस तरह से आपकी थोरेसिक कैविटी है, यानी कि थोरेसिक कैविटी आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो एक इंटरनल स्पेस है आपकी ट्रंक ऑफ द बॉडी पे, बॉडी में। जबकि आपकी स्किन जो है ना वो एक्सटर्नल लेयर है ऑफ द ट्रंक पे, यानी कि ट्रंक यानी कि आपका पेट उसकी बाहर वाली लेयर है स्किन, यानी कि इस तरह से। बच्चों आज आई थिंक इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर लेक्चर के अंदर जो है ना हम इस चैप्टर को कंप्लीट, इनकी जो एक्सिस रिमेनिंग रह गए हैं, प्लेन्स रह गए हैं, उनको भी कंप्लीट कवर करेंगे, और जीए का जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी कंप्लीट करेंगे।